हर रोज वह लड़की जानबूझकर अपने हाथ की हथेली को पत्थर से काटती थी और खून को पेड़ पर मल देती थी ताकि झोंबी वहां आ जाए। क्योंकि वह पेड़ जिस पर वह खून लगाती थी वहां पिछले 10 दिनों से एक झोंबी बंधा हुआ था, वही झोंबी उसका पिता था। जब से उसके पिता झोंबी में बदल गए थे, लड़की ने अपने कबीले से ये बात छुपा ली और चुपचाप उन्हें खाना खिलाती रही। जब पिता को भूख लगती तो वह जंगल से खरगोश पकड़ लाती। डर था कि कहीं पिता कहीं भाग न जाएं, इसलिए उसने उन्हें पेड़ से बांध दिया। लड़की की नजर में पिता अब भी जिंदा थे, बस उनकी आत्मा अपने घर का रास्ता भूल चुकी थी। एक दिन जब वह खाना लेकर वापस आई तो देखा कि जिस रस्सी से उसने अपने पिता को बांधा था वह किसी ने काट दी थी और उसके पिता का सिर पेड़ से लटक रहा था। वह पछता रही थी, खुद को कोस रही थी कि वह अपने पिता की रक्षा नहीं कर सकी। गुस्से और दुख में उसने पत्थर से अपना सिर मारना शुरू कर दिया। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वह दौड़ती हुई उस आवाज की ओर गई तो देखा कि एक और झोंबी बनने वाला पिता मिट्टी को अपने नाखूनों से खोद रहा था। उसने एक गड्ढा बनाया, फिर मुंह में माउथ गार्ड डाला, हाथों पर पट्टियां बांधी और सिर को गड्ढे में डाल दिया। लड़की समझ गई, वह आत्महत्या करना चाहता था ताकि खुद को दूसरों को काटने से रोक सके। लेकिन एक बेटी होने के नाते वह उसे मरने नहीं देना चाहती थी। उसने उस पिता और उसके नवजात बच्चे को सुरक्षित स्थान तक ले जाने का निश्चय किया। लेकिन अब उस पिता का शरीर तेजी से जवाब दे रहा था। एक पैर पूरी तरह सुन्न हो चुका था और अब वह सिर्फ एक लकड़ी के सहारे चल पा रहा था। वह धीरे धीरे लड़खड़ाता गया, आंखों से लगातार लार बह रही थी। अंत में वह गिर पड़ा। उसने बच्चे की पीठ से पट्टा हटाया और आखिरी होश में लड़की से वादा लिया कि वह उसकी बेटी का ध्यान रखेगी। फिर वह धीरे से अपनी बेटी के गाल को चूमा, एक आखिरी अलविदा। फिर उसने सड़ा हुआ मांस उठाया लेकिन उसे खाया नहीं, उसे लकड़ी पर बांधा और फिर उसे अपने कंधे पर टिका लिया। वह मांस की गंध सूंघता हुआ चलता गया। शायद ये उसके पिता का आखिरी संघर्ष था, अपनी बेटी के लिए। काफी समय बीत गया। अंत में वे एक आदिवासी समुदाय के क्षेत्र में पहुंचे। जब आदिवासी प्रमुख ने उस लकड़ी पर बंधे मांस को देखा तो सब समझ गया, यह पिता अपनी बेटी के लिए किस हद तक गया था। वह उसे मुक्ति देना चाहता था, लेकिन लड़की ने हाथ बढ़ाकर भाले को रोक दिया। उसने जेब से एक परफ्यूम निकाला और उस आदमी के सामने छिड़का। अगले ही पल वह झोंबी कांपने लगा। वह परफ्यूम उसकी बेटी से किया हुआ वादा था। अगर कभी यह खुशबू आई तो समझ जाना कि मां बेटी सुरक्षित हैं। पिता की मौत के बाद जब लोगों ने उस प्यारे बच्चे को उठाया तो देखा कि उसके पेट पर कुछ लिखा है, धन्यवाद। यह सिर्फ उसे गोद लेने वाले लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए भी था, क्योंकि उसी बेटी ने उसे यह एहसास